नमस्कार। वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कि भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष में स्त्री जातक के लिए निश्चित शादी का योग कब है या कब होगा। तो इसके लिए हमको मात्र जो है 3 बिंदुओं पर विचार करना है। पहला नियम कह रहा है कि यदि मंगल शुक्र से भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष में लिंक में हो, नाड़ी लिंक में हो, तो क्या नियम कह रहा है? यदि मंगल शुक्र से, तो आप ये उदाहरण देखें, ये मेष लग्न की कुंडली है और शुक्र लग्न में बैठा है। तो नियम कह रहा है कि मंगल शुक्र से नाड़ी लिंक में हो तो मंगल जो है शुक्र से पहले 5वें 9वें 7वें दूसरे 12वें और तीसरे 11वें यदि मंगल है तो निश्चित शादी का योग होता है। ये आपको उदाहरण में दिख रहा होगा कि जो शुक्र से मंगल है वो भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष के नियम से नाड़ी लिंक में है। नियम नंबर 2 कह रहा है कि यदि सप्तमेश लग्नेश से नाड़ी लिंक में हो तो सिंपल सी बात है। ये दूसरा उदाहरण है, ये धनु लग्न की कुंडली है तो लग्नेश गुरु है और सप्तमेश बुध है। तो इसमें कह रहे हैं कि यदि सप्तमेश माने बुध, लग्नेश अर्थात गुरु, तो गुरु से बुध नाड़ी लिंक में हो। तो आप देख रहे हैं कि गुरु चौथे भाव में बैठा है तो गुरु से नाड़ी लिंक में होना चाहिए। तो गुरु से पहले दूसरे तीसरे 5वें 7वें 9वें और 11वें भाव में यदि बुध है तो निश्चित शादी का योग है। नियम नंबर 3 कह रहा है कि यदि बृहस्पति से गिने जाने वाले सप्तमेश, तो तीसरा उदाहरण यदि आप देखें कि ये जो है मेष लग्न की कुंडली का उदाहरण लेते हैं और मेष लग्न की कुंडली में गुरु जो है एकादश भाव में कुंभ राशि में बैठा है। अब आप नियम पढ़ें, नियम जाने। यदि बृहस्पति से गिने जाने वाले सप्तमेश, तो बृहस्पति एकादश भाव में है तो सप्तम भाव यहां से होगा पंचम भाव जिसमें राशि सिंह होगी। तो बृहस्पति से गिने जाने वाला सप्तमेश शूर होगा। तो बृहस्पति से गिने जाने वाले सप्तमेश शूर हो उस घर के स्वामी से, किस घर के स्वामी से? जिसमें बृहस्पति बैठा है। तो बृहस्पति कुंभ राशि में बैठा है तो कुंभ राशि का स्वामी शनि है तो शनि से सूर्य नाड़ी लिंक में होना चाहिए। तो आप उदाहरण में देखें कि शनि से सूर्य पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में, एकादश भाव और द्वादश भाव में होगा तो निश्चित शादी का योग बनेगा। तो ये 3 नियम जो है निश्चित शादी के योग। अब शादी जल्दी होगी कि दूर होगी? यदि बृहस्पति की दृष्टि मंगल पे हो तो शादी समय पे होगी और यदि मंगल पर शनि की दृष्टि हो तो शादी देर से होगी। यदि दोनों की दृष्टि हो तो थोड़ी सी देर में होगी लेकिन शादी निश्चित होगी।